हरियाणा में फिर से हिंदुओं पे पत्थरबाजी हुई है। अभी पिछले महीने भी नूह में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी और अब फिर से हिंसा हो गई है। और ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी पत्थरबाजी होती है, बिहार में भी पत्थरबाजी होती है, बंगाल में भी पत्थरबाजी होती है, दिल्ली में भी पत्थरबाजी होती है, राजस्थान में भी पत्थरबाजी होती है। सरकार किसी की हो, पत्थरबाजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं इसका कारण क्यों है? इसका कारण है मदरसा। जब तक मदरसा बंद नहीं होगा तब तक नफरत बंद नहीं होगी। मदरसों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं। अगर ये बात हिंदुओं के बच्चों को भी सिखाया जाए कि भगवान राम के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं, या भगवान कृष्ण के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, या भगवान शंकर के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं, तो हिंदुओं के बच्चे भी पत्थरबाजी करना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है जो सिखाया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। इसलिए जब कभी शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, कभी दर्शन के लोग निकलते हैं तो पत्थरबाजी हो जाती है, कभी लोग मंदिर में घंटा बजाते हैं तो पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार मंदिर में लोग आरती करते हैं तो पत्थरबाजी हो जाती है। मूल कारण है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये बात अजान में भी दिन में 5 बार कहीं सिखाई जाती है, मदरसों में भी सिखाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये, बच्चा कुरान तो बाद में पढ़ता है, हदीस तो बाद में पढ़ता है, लेकिन वो तो माँ के पेट से सुनना शुरू कर देता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान दिन में 5 बार होती है लाउड स्पीकर से और वो सुनता रहता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जब तक आप मदरसा बंद नहीं करेंगे तब तक भारत में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। दुनिया में देख लीजिए, जहां भी मदरसा है वहां अशांति है। ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सोमालिया अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है। ऐसा कौन सा देश है जहां मदरसा है और शांति है? मदरसों के रहते हुए शांति नामुमकिन है। अब समय आ गया है, सरकार तत्काल राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़े, इक्वल। तो ये कानून का नाम हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उसको बढ़ा के कर दे 16 साल, यानी पढ़ने की उम्र हो जाएगी 6 से 16 साल तक, और इस कानून का नाम हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। फिर पूरे देश में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करें, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करें। 10वीं तक, यानी 5 साल का प्राइमरी और 5 साल का सेकेंडरी, 10वीं तक सबके लिए एक समान सिलेबस लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत में पत्थरबाजी रुके, भारत में शांति आए, भारत में समृद्धि आए, भारत में खुशहाली आए, भारत में सबका साथ सबका विकास हो, इसका एक ही तरीका है, 16 साल तक यानी 10वीं कक्षा तक केवल और केवल 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो। और यह असंभव नहीं है, पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय में 1 नेशन 1 सिलेबस है। सारे के सारे जितने अपने नवोदय स्कूल हैं वहां पे कॉमन सिलेबस है। जिहाद, कट्टरवाद, पत्थरबाजी का इलाज है समान शिक्षा और समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता पे खूब चर्चा हो रही है, लेकिन समान शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रही, जबकि समान शिक्षा समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। समान नागरिक संहिता से यही तो होगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, एक पति एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा, हम दो हमारे दो लागू हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, विरासत का अधिकार सबको मिलेगा, वसीयत का अधिकार मिलेगा। तो समान नागरिक संहिता का केवल फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, लेकिन समान शिक्षा का फायदा पूरे देश को मिलेगा, मुस्लिम बच्चों को भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो आपस में कटुता है, ये कटुता नहीं होगी। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट को तत्काल बदल के इसको बनाइए राइट टू इक्वल एजुकेशन। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, और ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड जो चल रहा है, इसको खत्म करके 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए। जैसे जीएसटी काउंसिल है, उसी के पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बनाइए। जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है 3-3 महीने पे, और काउंसिल ये तय करती है कि किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है, वैसे ही जो एजुकेशन काउंसिल होगी 3-3 महीने पे बैठक करेगी और वो तय करती रहेगी कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाना है, जूलॉजी में क्या क्या पढ़ाना है, बॉटनी में क्या क्या पढ़ाना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं भारत में शांति हो, तो भारत में तत्काल समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। प्राइमरी में आपको पूरी तरीके से शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा। कोई विदेशी भाषा नहीं, कोई विदेशी किताब नहीं, कोई विदेशी कहानी नहीं, कोई विदेशी किसी महापुरुष के बारे में कोई कहानी नहीं।
भारत में इतने महापुरुष हैं, उनकी जीवन पढ़ाइए, भगवान राम की जीवनी पढ़ाइए, कृष्ण की जीवनी पढ़ाइए, महर्षि दधीच की जीवनी पढ़ाइए, महर्षि गौतम की जीवनी पढ़ाइए, महर्षि भार्गव की जीवनी पढ़ाइए, महर्षि भारद्वाज की जीवनी पढ़ाइए। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक राजा हैं, एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक हैं, एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ दर्शन शास्त्री हैं। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, चरमपंथ रोकना है, कट्टरवाद रोकना है, धर्मांतरण रोकना है, और सब नर करहि परस्पर प्रीति, अगर हम चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक साथ प्रेम से रहें, तो उसका एक ही तरीका है, मदरसा बंद करिए, मिशनरी स्कूल बंद करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, शिक्षा का भारतीकरण करिए, प्राइमरी में भगवत गीता पढ़ाइए, प्राइमरी में रामचरितमानस पढ़ाइए, प्राइमरी में आप वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए, प्राइमरी में जो वेद हैं हमारे चारों वेद, उनके जो प्रमुख प्रमुख ऋचाएँ हैं उनको पढ़ाइए, प्राइमरी में यज्ञ विज्ञान पढ़ाइए, प्राइमरी में योग विज्ञान पढ़ाइए, प्राइमरी में अष्टांग योग पढ़ाइए, प्राइमरी में महर्षि चरक को पढ़ाइए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाइए, महर्षि पतंजलि को पढ़ाइए, आचार्य माधवकर को पढ़ाइए, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ाइए, आचार्य शारंगधर को पढ़ाइए, जिससे कि प्राइमरी में बच्चा शरीर से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, उसके अंदर कोई नफरत ना आए, उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आए, उसके अंदर नारी तू नारायणी की भावना आए, उसके अंदर जननी जन्मभूमिष्य की भावना आए, वो दूसरों को जो अभी सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स ना आए। और जो वैसे भी जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित सबकी किताब एक होगी तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जब हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सबकी एक किताब होगी तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, तत्काल समान शिक्षा लागू करें 16 साल तक, 10वीं तक, नहीं तो कितना भी पुलिस लगा लीजिए, कितना भी थाना लगा लीजिए, कितनी भी कोर्ट बना लीजिए, जब तक शिक्षा का भारतीकरण नहीं होगा, भारतीय वैदिक शिक्षा नहीं लागू होगी, गुरुकुल शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा, जिहाद कम नहीं होगा, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा, पत्थरबाजी नहीं रुकेगी।